हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग का कंसर्न है कि इस बार जितना यूनिवर्सिटी में सी यू सीट हो रहा है उसमें मेनली हम लोग का फोकस है बीए के लिए। ऐसा हम लोग का बी एल एल बी का वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग बताया है कि कौन सा यूनिवर्सिटी इस बार बी एल एल बी का एडमिशन अपने सी यू सीट के थ्रू करा रहा है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वी ए एल एल बी के लिए। इस वीडियो में हम लोग वी ए पे करेंगे क्योंकि जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उससे पहले हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन 100% पता होना चाहिए। फर्स्ट कि उस यूनिवर्सिटी का कौन कौन का कोर्स इस बार सी यू सीट के थ्रू करा रहा है, और जो कोर्स हम चूज किए वो इस बार सी यू सीट के थ्रू हो रहा है या नहीं, और उस यूनिवर्सिटी में क्या उसका इंस्ट्रक्शन है इस ईयर एग्ज़ाम के लिए, और क्या उसका सिलेबस है। ये दो तीन इन्फॉर्मेशन हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, तब हम लोग फॉर्म फिलअप अच्छे से कर पाएंगे, फिर एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। अगर हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो कि इस यूनिवर्सिटी में क्या कौन सा कोर्स इस बार सी यू सीट के थ्रू हो रहा है, क्या उसका सिलेबस है, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम टाइम। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा तो फिर हम सब्जेक्ट का कम चूज कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, फिर वो नहीं होगा तो फिर प्रिपरेशन कैसे होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी में इस बार बीए का कौन कौन सा मतलब ऑनर्स इस बार सी के थ्रू हो रहा है, और उसका डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्या एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्टली अगर हम लोग एएमयू की बात करें तो हम लोग अगर बात करें एएमयू में, तो एएमयू में भी बहुत डिफरेंट प्रोग्राम इस बार सी सीट के थ्रू हो रहा है, जिसमें हम लोग का फोकस बीए के लिए। तो इस बार बीए ऑनर्स में संस्कृत का हो रहा है सी सीट के थ्रू। उसके बाद जनरल टेस्ट आने वाला है। फिर उसके बाद बीए ये लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज होता है वो उसमें है, तो फिर उसका एलिजिबिलिटी में वही जनरल टेस्ट, इस टाइप से मतलब जो जो कोर्स ऐसे आप देख सकते हैं, अपने थ्रू भी देख लेंगे। और उसके बाद इसका मतलब बगल में उसका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है फॉर्म फिलअप करते समय। फिर बीए में हिंदी ऑनर्स में ये सिलेबस है, इस टाइप से मतलब इस बार बीए में सी यू सीट के थ्रू यही कोर्स सब हो रहा है। अगर जो जो कोर्स नहीं हो रहा है तो अगर कुछ दिन में अगर इसका अपडेट होता है, वो कोर्स इंक्लूड होता है तो होता है, नहीं तो फिर इसका अपना पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना जैसे पहले एंट्रेंस लेता है तो ऐसे ही लेगा। तो अभी तक बीए में यही कोर्स सब सी यू सीट में इंट्रॉल है इस ईयर के लिए, और मे भी इसमें कुछ अपडेट होता है नहीं तो फिर वही होगा। जैसे हम लोग बीए का देख रहे हैं वैसे आप कोई भी कोर्स का देख सकते हैं कि इसका इस ईयर वो इस बार सीट के थ्रू हो रहा है कि नहीं, और उसका क्या मतलब इस बार सब्जेक्ट पूछने वाला है एग्जाम में। तो ऐसे करके आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं, बीए हो, बीएससी हो, वीवॉक हो, बीबीए हो, बीएलएलबी हो, कोई भी कोर्स आप अपने अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये था एएमयू का। एएमयू में भी इस ईयर यही बीए में इस बार अपना सीट के थ्रू हो रहा है। और अगर हम लोग बीए में सोशल साइंस ऑनर्स में बीएचयू का बात करें तो बीएचयू में आपको वही है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको इसमें डोमेन नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। मतलब आपको अगर बीएचयू से बीए करना है सोशल साइंस ऑनर्स में, तो आपको मतलब दो सेक्शन आपका मतलब सब्जेक्ट फिल करना होगा जब आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अपना फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम, कि आपको फर्स्ट में लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, और आपको डोमेन में कुछ चूज नहीं करना। आप डायरेक्ट आप जनरल टेस्ट फिल करें, उसके बाद आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आफ्टर इंट्रांस। ये था बीएचयू का मतलब बीए का। फिर इसी टाइप से बीए में मतलब शास्त्रीय ऑनर्स है, तो उसका भी मतलब है कि मतलब सेक्शन 2 मतलब डोमेन में आपको संस्कृत चूज करना होगा। तो ये मतलब हर एक इस टाइप से मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी बना हुआ है। तो आप सबसे पहले ये ज़रूर देखें, तो आपको मतलब बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हम लोग इस बार जामिया की बात करें तो जामिया की इसमें बीए हिंदी ऑनर्स गया है, जिसमें आपको हिंदी पूछेगा। उसके बाद बीए संस्कृत ऑनर्स भी गया है सी सीट में, तो जनरल टेस्ट पूछेगा। फिर बीए ये सब मतलब लैंग्वेज है फ्रेंच, तो ये सब मतलब जनरल टेस्ट उसमें सिर्फ पूछेगा। फिर बीए मतलब ये सब लैंग्वेज का है तो वो आपको लैंग्वेज। फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको इकोनॉमिक्स पूछेगा। फिर उसके बाद बीए हिस्ट्री ऑनर्स में आपका हिस्ट्री पूछेगा। मतलब इसमें ना लैंग्वेज का डिस्कशन किया ना जनरल टेस्ट का, मतलब जो ये सिर्फ सब्जेक्ट है वही सब मतलब इस बार आपके एंट्रांस में आएगा। तो ये था मतलब जामिया का। फिर इसी टाइप से कोई दूसरा यूनिवर्सिटी का देखते हैं। अगर हम लोग बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात करें तो जिससे मतलब ऑनर्स में करना है बीए, उसी से मतलब इसका सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन है कि अगर कोई स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो उसका सिर्फ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी से करना चाहता है ज्योग्राफी ऑनर्स, तो उसका सिर्फ ज्योग्राफी से है। फिर जियोलॉजी है। फिर हिंदी से करना चाहता है तो हिंदी है। मैथमेटिक्स से करना चाहता है तो मैथमेटिक्स है। पॉलिटिकल साइंस से करना चाहता है तो फिर पॉलिटिकल साइंस है।
और बीए अगर फिलॉसफी में करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ जनरल टेस्ट अपेयर करना होगा। इस टाइप से सब इसका अपना अपना, और ये लोग अपना अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी सेट किया हुआ यूनिवर्सिटी खुद। तो आप मतलब ये सब देख सकते हैं बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही सब है कि मतलब इसमें ना लैंग्वेज के लेके डिस्कशन किया हुआ है और ना जनरल टेस्ट को। तो अगर लास्ट तक जब फॉर्म फिलअप करते समय मतलब ये लोग मतलब 1-2 दिन में अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ अपडेट नहीं कर रहा है ये लोग कि मतलब सिर्फ यही रहेगा। अगर यही रहता है तो फिर आपको ना जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट आप एक डोमेन में ये सब्जेक्ट चूज करके फिर आप आगे मतलब प्रोसीड कर सकते हो ऑप्शन, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी में सिर्फ यही दिया हुआ है। अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मतलब इस बार मतलब बहुत बीए का मतलब कोर्स इस बार सीयूसीट में इंक्लूड है। तो आप इस टाइप देख सकते हैं, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स है तो उसमें इंग्लिश है, फिर उसके बाद सेक्शन 2 मतलब आपका फर्स्ट में इंग्लिश चूज करना है लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आपको सेक्शन 2 जो डोमेन है, डोमेन में से कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना है। तो सबसे दिक्कत इस बार डी के साथ ये हो रहा है कि डी का मतलब एक इंस्ट्रक्शन है कि जो स्टूडेंट का स्ट्रीम 12 में है उसी अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट चूज करना है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो फिर उसको साइंस का ही डोमेन में सब्जेक्ट चूज करना होगा, आर्ट्स का है तो आर्ट्स का ही मतलब चूज करना होगा, कॉमर्स का है तो कॉमर्स का ही चूज करना होगा। ये सबसे बड़ा इसका मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है। मतलब सब्जेक्ट का फ्रीडम नहीं कि आप कोई भी मतलब चूज कर सकते हो, वो मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ कि साइंस का स्टूडेंट साइंस का ही चूज करे डोमेन में, आर्ट्स का तो इस आर्ट्स वाले मतलब सब्जेक्ट ही चूज करे, और कॉमर्स का कॉमर्स। तो यही कंट्रोवर्सी चल रहा है। मे भी देखिए इसका कुछ चेंज होता है या नहीं होता है, बहुत तो इसका मतलब कंट्रोवर्सी में। तो इस टाइप से मतलब पूरा दिया हुआ है। बी अगर हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी, फिर सेक्शन 2 से कोई मतलब 3 सब्जेक्ट, ऐसा ही करके हर एक मतलब बी का कोर्स दिया हुआ है। बी ऑनर्स का तो बंगाली है, फिर इसके बाद उर्दू है। इस टाइप से आप मतलब अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, अपने आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं खुद से। तो ये मतलब इस बार मतलब डी का ये मतलब है, क्योंकि इसका हर एक का डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, तो एक बार आप खुद से भी देख लें। इसके बाद बीए ये सब लैंग्वेज है, स्पेनिश ऑनर्स, अप्लाइड फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद फिलॉसफी है। इस टाइप से मतलब पूरा एकदम दिया हुआ है बीए में। इस बार फिर सोशल साइंस है जिसमें ह्यूमन सोशल साइंस इनोवेशन सेंटर। बीए अगर ज्योग्राफी में करना है तो फिर उसको सेक्शन 1 से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है जो कि मतलब लैंग्वेज में हो। फिर इसका डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, तो बीए ज्योग्राफी ऑनर्स का ये एलिजिबिलिटी था। उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स में भी वही है कि आपको सेक्शन 1 से मतलब कोई भी चूज करना है एक, और उसके बाद सेक्शन 2 से मतलब आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। मतलब इसमें आपको जनरल टेस्ट को लेकर कोई चीज़ डिस्कशन नहीं किया हुआ। हाँ, तो ये मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जिसमें मतलब ज्योग्राफी ऑनर्स में फिर उसका वो एलिजिबिलिटी मेंशन है, हिस्ट्री में वही है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में सेम है। तो इस टाइप से मतलब पूरा ये अपना दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सब मतलब हम लोग इसमें पूरा मतलब बहुत यूनिवर्सिटी इस बार बीए का मतलब अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू करा रहे हैं। हम सबका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप खुद से भी ऐसे करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ 2 चीज़ डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक डिज़ायर कॉलेज चूज करना होगा कि आप किसके लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो नहीं चूज करेंगे तो फिर आप सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इट मीन्स कि आप अगर बीएचयू सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर बीएचयू के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट फिल करना होगा, क्योंकि बीएचयू में वो लैंग्वेज है, उसके बाद फिर डायरेक्ट जनरल टेस्ट, उसमें डोमेन चूज नहीं करना है। अगर कोई बात स्टूडेंट डी अप्लाई करना चाहता है तो फिर उसमें उसको जनरल टेस्ट चूज नहीं करना है, उसको मतलब लैंग्वेज के सेक्शन से कुछ चूज करना है एक, और उसके बाद आपको डोमेन से चूज करना है। तो इस टाइप से डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। तो आप सबसे पहले ऐसे करके मतलब जैसे हम लोग देखे हैं वैसे आप भी अपने सीयूसीट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। उसके बाद वो एक बार देख ले, उसके बाद फिर अपना एक यूनिवर्सिटी चूज करें, और उसके बाद फिर एक कॉम्बाइन सिलेबस बनाया कि मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे कि तो हम 2-3 यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही मतलब कंबाइन सिलेबस बनाना है, या एक बार सब मतलब जो जो यूनिवर्सिटी आपको 3-4 यूनिवर्सिटी में आपका मतलब एक डिज़ायर है कि हम मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता, तो आप सबका एक बार मतलब एलिजिबिलिटी देख ले, सिलेबस देख ले, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय आपको ये 2 ऑप्शन का मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके आप अगर देख लेते हैं तो आपका मतलब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये अगर इसमें आपको कोई अगर ये वो आपका मतलब पूरा एकदम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद से ऐसे देख लें। उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगा, और कोई भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है।
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप ये देखने के बाद आपका मतलब थोड़ा जो एक सिलेबस के लेके और एलिजिबिलिटी के लेके जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल फैक्ट्री।